स्वागत है आपका कैट गुरु में। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड। यस, आप किसी भी नंबर का, चाहे वो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, बड़े आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ तैयारी करनी होती है। स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको बेसिक कम से कम जो है 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, हमने तैयारी कर ली है। आपके पास लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स। अब हम लेते हैं 3 डिजिट का नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। लेट से मेरे पास नंबर है 324। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट साइड से आप पेयर बना लें। 2 डिजिट लेने आपने राइट साइड से, हमने ले लिया 24। तो यहां पर आप देखिए, जो आपका लास्ट डिजिट है वो कितना है, 4 है। अब आपने यहां चेक करना है कि 4 कहां आता है। देखिए, 4 हमारे पास 2 के स्क्वायर में आता है और 4 हमारे पास 8 के स्क्वायर में आता है। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 के स्क्वायर में भी, वैसे तो 64 है लेकिन लास्ट डिजिट हमने देखनी है, वो भी 4 है। तो इसका मतलब हमारे पास या तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अच्छा, आपको एक और चीज यहां पर बता देता हूं, आपको डायरेक्टली इतना नहीं सोचना है। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 4 है तो 6 आएगा। इनका जो टोटल है वो ऑलवेज 10 बनता है। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां से सीधा सीधा सोच के ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यूनिट प्लेस पे 2 आएगा या 8 आएगा। अब हम चेक करते हैं 10th प्लेस की डिजिट के लिए। तो इसको आप रख लें। अब आप ये देखिए, जो 3 है वो कहां पर लाई करता है, 3 लाई करता है यहां पर। तो हमें क्या करना है, 3 से पिछले वाला नंबर लेना है। तो 3 से पिछले वाला नंबर क्या है, 1 है, और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही है। तो इसका मतलब इसमें यहां पर क्या आएगा, 1। तो हमारी 10th डिजिट कंफर्म हो गई, लेकिन हमें कंफर्म करना है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे डाउट है, 2 है या 8 है। इसको कंफर्म करने के लिए करना क्या है आपने, जैसे ये मेरे पास 1 आया है, तो 1 से जो नेक्स्ट डिजिट होती है, 1 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है, 2। तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये आपने 2 से मल्टीप्लाई करा और आपका आ गया 2। अब आपने ये नोट करना है कि देखिए, ये 3 है और ये 2 है। अगर ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, ध्यान से सुनिए, अगर ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है तो यहां पर ग्रेटर वाला आंसर लेंगे, और अगर ये नंबर स्मॉलर है इससे, तो स्मॉलर आंसर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 जो है वो 2 से क्या है, ग्रेटर है, इसलिए हम कौन सा लेंगे, 8 लेंगे। तो आपका यूनिट प्लेस हो गया 8 और 10th प्लेस ऑलरेडी क्लियर था हमें कि 1 आएगा। तो आपका आंसर आ गया 18। तो कोई भी नंबर हो जो 3 डिजिट का है, उसका स्क्वायर रूट बड़े आराम से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं 4 डिजिट का। 7396। तो सबसे पहले आप राइट साइड में से एक पेयर बना लें। पेयर में देखिए, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। यहां पर 6 किसके स्क्वायर में आता है, यस, 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। यानी आपके यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, बट वी आर नॉट श्योर कि 4 आता है या 6 आता है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, जो बचे हुए फिगर्स है इनका एक पेयर बना लें। तो 73 जो है वो आप देखिए, 73 किसके क्लोज में है, यस, 73 जो है वो 64 और 81 के क्लोज में होता है, लेकिन हमने लेना है पिछले वाला। तो 73 से पहले क्या है, 64, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो हम यहां पर क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो 10 डिजिट इज कंफर्म। अब हमें फोकस करना है कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। तो आपने क्या करना है, जो 8 है, यहां जो नंबर लिखा है मैंने 8, उससे नेक्स्ट क्या होता है, 9। तो यानी 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो यू विल गेट 72। अब आप ये देखो कि 72 है, यहां पर है 73। तो 73 72 से ग्रेटर है, तो इनमें से हम कौन सा लेंगे, ग्रेटर वाला लेंगे। तो ग्रेटर क्या है हमारा, 6। तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 आ गया और 10th प्लेस पे 8 आ गया, और ये आपका आ गया आंसर। चलिए अब हम देखते हैं 5 डिजिट का क्वेश्चन, जहां पर हमें निकालना है स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड। यस, हमारे पास नंबर है 15625 और हम इसका निकालना चाहते हैं स्क्वायर रूट। तो
तो देखिए सबसे पहले आपने फोकस करना है लास्ट 2 डिजिट पर, यानी आपने एक पेयर बनाना है और आपने पेयर बना लिया। आपने देखना है लास्ट डिजिट पे क्या लिखा है 5, तो 5 किसके स्क्वायर में आता है, सिर्फ 5 जो है वो जो है 5 के स्क्वायर में ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बिल्कुल क्लियरली कंफर्म हो गया कि जो हमारी यूनिट प्लेस की डिजिट होगी वो 5 होगी। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि 5 आएगी या क्या आएगी, इट इज क्लियर कि हमारे पास 5 आएगा। अब आप ये देखिए जो बचे हुए नंबर्स हैं, नंबर जो बचा है वो 156, तो आप ये देखोगे 156 जो है वो किसके क्लोज में आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 100 लिखा है, तो आपको थोड़ा और आगे जाना होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, तो 156 जो है वो किसके क्लोज में आता है, 12 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पर हमें ये कंफर्म हो गया कि इसकी जगह क्या आने वाला है 12, तो हमें टेंस प्लेस डिजिट भी क्लियर है और यूनिट प्लेस डिजिट भी क्लियर है। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया 125। तो आपने देखा किस तरह से हम 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के किसी भी तरह की डिजिट हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मेथड से बड़े आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड।